इस वीडियो में भिन्नों को घटाना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में भिन्नों को जोड़ना सीखे थे। अब हम भिन्नों को घटाना के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे एक भिन्न है 5/4 ऋण 2/3। तो इस भिन्न को घटाकर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोनों भिन्न की हर अलग अलग है। दोनों भिन्न का हर अलग अलग है। तो पहले भिन्न का हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्या क्या है? 4 व 3 का लघुत्तम समापवर्त्य। तो 4 व 3 अलग से देखते हैं। इसको निकाल के कैसे निकालते हैं? इसको 3 से कर देते हैं, नहीं जाएगा। 3 एकम 3। अब 4 से 4 एकम 4। तो 3 गुना 4 क्या होता है? 12। या इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या निकला? 12 निकला। या इसको एक दूसरे से हर को गुना कर देना है, तब भी इसका लघुत्तम समापवर्तक उतना ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 गुणित 3 करने से क्या प्राप्त होगा? 4 तिया 12। तो 4 व 3 का लघुत्तम समापवर्तक जो कि हर है उसका क्या प्राप्त हो? 12। अब फिर से लिख देते हैं 5/4 ऋण 2/3। अब हमको 12 लघुत्तम समापवर्तक है तो हर भी 12 करना पड़ेगा। तो 12 को यहाँ 4, ये 4 है, हर है, तो 4 से भाग कर देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा? 4 तिया 12। 3 बार में गया तो ये भी 3 बार में इस गुणा हो जाएगा। अभी 3 है तो 3 को 12 को 3 से भाग करना है। तो 3 चौक 12 कितने बार में? 4 बार में। तो यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 गुणित 3 5 तिया 15 बटे 4 गुणित 3 4 तिया 12 ऋण 2 गुणित 4 2 चौक 8 और 3 गुणित 4 3 चौक 12। तो हम देखते हैं कि दोनों का जो हर है समान प्राप्त हुआ है, इसलिए दोनों की जगह में हम एक जगह 12 लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे ये 15 ऋण 8। तो 15 ऋण 8 8 क्या हो जाता है? 7/12 हो जाता है। तो 7/12 कौन सा भिन्न है? ये एक उचित भिन्न है, तो इसको मिश्र भिन्न में बदल नहीं सकते। तो ये हम देखे पहला जो भिन्न है, मतलब दो भिन्नों को घटाना सीखे। जोड़ने के समान ही है, सिर्फ अंतर इसमें यह है कि यहाँ जो घटाना चिन्ह लगा है, यहाँ इसमें इससे घटा देना है, इसके पहले इसमें से इसमें जोड़ देते थे। तो अंतर कुछ नहीं है। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। 3 भिन्नों को घटाना या जोड़ना के ऊपर देखते हैं। 1/3 ऋण 3/4 धन 2/5। इसको हम हल करते हैं। इसके जो हर क्या क्या है? 2 है, 4 है, 5 है। मतलब तीनों का हर अलग अलग है। उस स्थिति में तीनों हर का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। 2 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा? साइड में इसको निकाल देते हैं। 2 4 5 का 2 का पहाड़ा पढ़ते, 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 तो नहीं कटेगा। फिर 2 का पढ़ते हैं, 1 का 1 रहने देते हैं, 2 एकम 2 5 फिर नहीं कटेगा। फिर 5 का पढ़ देते हैं, 1 के नीचे 5 एकम 5। तो क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणित 2 गुणित 5 2 गुणित 2 गुणित 5। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। 20 प्राप्त हुआ। 20 क्या प्राप्त हुआ? लघुत्तम समापवर्त्य प्राप्त हुआ, जो कि हरों का है। हरों का लघुत्तम समापवर्त्य क्या प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम जितने भी भिन्न हैं उसको नीचे उतार देते हैं। 1/2 ऋण 3/4 धन 2/5। अब 20 इसका लघुत्तम समापवर्त्य है, तो 2 से हम भाग कर देंगे। 20 को कितने बार में जाएगा? 2 दहाम 20। तो 10 बार में गया तो 10 से गुणा, हर में तो अंश में भी 10 से गुणा। अब 20 को 4 से भाग देना है, कितना बार में चला जाएगा? 4 पंचे 20। तो कितने बार में भाग हुआ? 4 बार में गया, नीचे गुणा ऊपर गुणा। 5 बार में गया तो नीचे ऊपर 5 से गुणा। अब 20 को 5 से भाग देना है तो कितने बार में जाएगा? 5 चौक 20 4 बार में, तो ऊपर नीचे भी 4 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं
1 गुणित 10 क्या हो जाएगा, 1 दहम 10 बटे 2 दहम 20, ये ऋण है। 3 पंचे 15 बटे 5 चौक 20 धन 4 दूनी 8 बटे 5 चौक 20। तो हम यह देखते हैं कि तीनों का जो हर अब बराबर हो गया है, तो उसकी जगह हम एक जगह हर लिख देंगे। तो ऊपर में जितने भी अंश है उसको जो लिखा है वैसे जो को उतार देते हैं। 10 फिर ऋण 15 धन 8। तो यहाँ देखते हैं 10 ऋण 15 धन 8 बटे 20 प्राप्त हुआ है। इसको आगे हल करते हैं। जो धन धन वाले हैं उसको पहले जोड़ देते हैं। ये धन है, धन 10 है और धन 8 है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसमें 15 को घटा देना है, तो 18 में 15 घटाने से क्या, 3 बटे 20, 3 बटे 20 प्राप्त हुआ, जो कि एक उचित भिन्न है। इस प्रकार से इसको हल करने से ये प्राप्त हुआ। तो भिन्नों का घटाना इस प्रकार से हम सीखने की कोशिश की है। तो भिन्नों के जोड़ना और घटाना दोनों स्थिति में हर के अलग अलग होने से लघुत्तम समापवर्ती निकालना पड़ता है। उसके पश्चात हर को बराबर करके ही भिन्नों को जोड़ा या घटाया जाता है। नीचे कुछ एक उदाहरण और देखते हैं, इसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। 1/6 ऋण 1/4 धन 5/3, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले तीनों का हर अलग अलग है, तो 6, 4 व 3 का लसा निकालते हैं। 6, 4, 3 का अलग से लसा निकालेंगे इसको रफ पेज में। पहले तो इसको 2 से भाग करते हैं, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 का 3 उतार देंगे। फिर यहाँ 2 बचा है, तो 3 का 3 उतर जाएगा क्योंकि नहीं कटेगा, 2 एकम 2 और फिर 3 का 3 उतर जाएगा। 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, एक के नीचे 1, 3 एकम 3। तो क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 दूनी 4 और 4 थिया 12। तो 6, 4 व 3 का लघुत्तम समापवर्त क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। अब इसको जो को उतार देंगे, 1/6 ऋण 1/4 धन 5/3, थोड़ा दूर दूर लिख देंगे। अब 12 क्या निकाले हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाले हैं। तो 12 जो है इसको भाग देंगे किससे, 6 से। कितने बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में गया, तो ऊपर भी 2 से गुणा। 4 है, 4 से भाग देंगे 12 को, तो कितने बार में, 3 बार में, 4 थिया 12, तो ऊपर भी 3 से। अब 3 है, यहाँ फिर 12 को भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 3 चौक 12, नीचे और ऊपर भी 4 4 से गुणा कर देंगे। आगे देखते हैं, इसको गुणा कर देंगे, 1 दूनी 2, 6 दूनी 12, ये ऋण चिन्ह है। फिर आगे देखते हैं, 1 गुनी 3, 1 तिया 3 बटे 4 गुनी 3, 4 तिया 12 धन 5 चौक 20 बटे 3 चौक 12। हम यहाँ यह देख रहे हैं कि तीनों का हर बराबर प्राप्त हो चुका है, तो उसकी जगह हम 12 लिख देंगे। अब जो ऊपर में अंश लिखा है उसको जो को उतार देंगे, 2 ऋण 3 धन 20 बराबर नीचे 12 उतार देंगे। धन धन वाले को पहले जोड़ देते हैं, यहाँ धन 2 है और यहाँ धन 20 है, तो 20 और 2 कितना, 22 हो गया। और 22 में 3 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 22 में 3 घटाने से 19 हो जाएगा। तो ये अनुचित भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में भी बदला जा सकता है। इसका हर जो है 12 ही रखेंगे, इसको भाग दे देंगे, रफ पेज में भाग दे के देखते हैं। 12 एकम 12, 19 में 12 घटाने से क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हो। तो 12 हर है और भागफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, ये भागफल 1 प्राप्त हुआ और शेष फल कितना है, 7 है, तो ये 7 कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो प्राप्त क्या हुआ, 1 सही 7/12। इस प्रकार से हम इसको
यहाँ पे घटाए और यहाँ जोड़े तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ, ये 1 से 7/12। दूसरा वाला क्या प्राप्त हुआ था, ये 3/20 और पहला वाला में 7/12 प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से भिन्नों को घटाना यहाँ हम क्रम अनुसार सीखें। नीचे कुछ बच्चों के लिए होमवर्क है जिसको करके बच्चे देखेंगे। ये होमवर्क को बच्चे करके लाएंगे। इस प्रकार से भिन्नों को घटाना सीखे हैं। अगले वीडियो लेक्चर क्लास में हम भिन्नों को गुणा और भाग करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।